कर साथियों, जैसे कि जीतू साइड दिखा भाई, आप देख पा रहे हो ये एक भैंस हमारे पास आई है भाई। आगा ना ताई ताऊ और दिखा दे भाई जीतू। ये देखो भाई मेरे ताऊ शेर सिंह है या ताऊ ताई फूलपति नाम है ताई, या मेरी ताई फूलपति है। एक बात तो साथियों मैं बताऊं, जो ये जोड़ा है नी इतना संघर्षशील जोड़ा है, या ताई है इतनी अपना ज़िंदगी में संघर्ष करकन और एक बड़ी मिसाल कायम की है कि केवल पशुपालन के द्वारा, एक बार जीतू थोड़ी आगे साइड लिया भाई, केवल पशुपालन के द्वारा मेहनत करके और इस ताई ने 7 किले मोल ले लिए भाई, यानी कि 7 एकड़ ज़मीन। क्या ताई कितने किले मोल ले लिए हमने? 7। घर के क्या के 4 किले थे, 4 तय और 11 किले बना लिए भाई ताई ने। उसका रीज़न क्या है? एक तो इसका संघर्ष और दूसरा पशुपालन के प्रति इसकी अवेयरनेस। बहुत गजब का जोड़ा है धनुआ का, बहुत मेहनती है और संघर्ष एक अवेयरनेस। देखो ये पशु हमारे पास आया है, इस पशु का मैस्टाइटिस हो गया था बहुत भयंकर, यानी कि ये पूरी की पूरी ल्योटी है इसकी सोजिश खा गई थी भाई। रात ने ठीक दूध निकाला, सुबह उठकर ताई ने देखा पूरी ल्योटी सोई खा गई। तो ये 3 दिन पहले हमारे पास भैंस आई थी, उस दिन हमने इसको ट्रीटमेंट में दिया था, एक तो इंजेक्शन एमसेप्ट और एक इंजेक्शन अपना एंड्रोसिन, डबल एंटीबायोटिक किया था, दोनों एलए में थे, और एस्कॉर्बिक एसिड इन्फ्लामेशन के लिए दिया था इंजेक्शन फ्लूक्सिसिन मैग्लोडाइन। उन दोनों यानी कि उस एक डोज से इसके क्या है, अब आप देख सकते हो कि जिस दिन दूध का उस दिन बिल्कुल सुबह पानी बन गया था, और आज क्या है पाइया तो इसमें दूध हो रहे हैं, थोड़े थोड़े छेछड़े अभी भी बाकी हैं, लेकिन पाइया दूध बन गया भाई। आज ये दूसरी डोज लगा रहे हम। देखो मेरे पास ये 4 इंजेक्शन है, ये इंजेक्शन एमसेप्ट है, ये एंड्रोसिन है, एक इंजेक्शन है सीमैक और ये है फ्लूक्सिसिन मैग्लोडाइन। हम ये चारों इंजेक्शन आज दूसरी डोज रिपीट करेंगे। और यहाँ मैं एक बात साथियों आपको बताना चाहूँगा कि जो इंजेक्शन है ना, यदि आपके पशु के मैस्टाइटिस हैं, जहाँ तक हो उसके जिस इंजेक्शन का रूट ही नहीं है, जैसे एक अपना इंजेक्शन आता है इसमें वेटेड लगता है और ड्रैच के नाम से आता है विटामिन A-D3H, उसका रूट नहीं होता IV का, उसका रूट होता है इंट्रामस्कुलर का। तो वो इंजेक्शन तो इंट्रामस्कुलर ही लगाना चाहिए। और मैक्सिमम जो इंजेक्शन है ना ये IV ही लगाने चाहिए, क्योंकि जो IV दवाई लगती है ना वो ज़्यादा असर करती है, वो रिजल्ट बढ़िया दिखाती है एज़ कंपेयर टू इंट्रामस्कुलर के। यानी कि जो ये केमिकल है अपने जो मेडिसिन है वो अपना 100% रिजल्ट देती है IV में। अब हम आपको दिखाएंगे कि यदि आपने पशु को IV इंजेक्शन लगाना है तो एक तो बेस्ट तरीका ये है, पशु को आपको काबू करना आना चाहिए भाई। तो ये इस तरह है ना, पशु को अच्छी तरह, बलबीर थोड़ा टाइट और कर भाई, पशु को बहुत अच्छी तरह से काबू करे ताकि जो ये जुगुलर वेन होती है यहाँ पर ये थोड़ी प्रोमिनेंट हो जाए और उसको नीडल लगाने में आपको आसानी हो। ठीक है नहीं, ये तरीका आपको जरूरत आई। थोड़ा ऊपर इसकी गर्दन नीचे होगी फिर या दिक्कत करेगी को नहीं ओड़ा। ठीक है ला मैं कराऊंगा 1 मिनट। ताई इसका थोड़ा है एक काम कर, इसका थोड़ा ऊपर मुँह उठ जाएगा नहीं, या नीचे गर्दन वो नहीं होनी चाहिए, थोड़ा ऊपर मुँह उठा गया जद बात होनी। बिल्कुल थोड़ा ढीला कर ली, थोड़ा ढीला कर जूम कर ले, रोक ले। सबसे पहले भाई पशु आया हमारे पास, इसको काबू करना। ये देखिए लताई फूलपत्ती पकड़ाइए, मन नीचे को नीचे से पकड़ा दे। एक बार तो रस्से को आपने इस तरह करना है और एक बार और ला बेताई, एक बार और पकड़ा दे, बंद कर इसने। ये इस तरह करके इसको लपेटा लगाना भाई, इस तरह ला बलवीर, इस तरह खींच इस बलवीर थी पूरी खींच दे अच्छी तरीके से। रुक जा, ए ला 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 ना, सही है सही है सही है सही, कोई दिक्कत नहीं। ताऊ ला थोड़ा यूँ पकड़ ले, कान का हाथ ला ली बस थोड़ा। ये देखो भाई अब हमारा नहीं, अभी और खींचदा रहो, या जो शरारत करे नहीं त्यों तो खींचदा रही है। ठीक है ले भाई वापिस ने उस साइड था, टेंशन आ जाए सारे लगा लेगी। लता वो एक हाथ में तो टीके पकड़ लेगी, कान छोड़ दे बेसन दे, छोड़ दे शरारत करेगी यार, थोड़ी शरारत ना है। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, ले भाई खींच बलबीर, जब तक यूँ नहीं खींचेगा नहीं
एक एक टिक्का पकड़ा अंदर ही तो मैंने उस साइड तो लिया ये देख भाई आई भी इसका मैं लगा दिया सारे। लगाओ दूसरा टिक्का पकड़ा मैंने। कुछ नहीं आने देता, टेंशन ना लेवा। अच्छा कोई बात नहीं। शुक्र है। छोड़ दे बिल्कुल, छोड़ दे। ले भाई देखो भाई इस तरह अपन है नहीं, ये 4 के 4 इंजेक्शन इसको आईवी लगा दिए हैं, ठीक है। यानी कि जो ये टिक्के आईवी लगे हैं इसका फ़ायदा क्या है, जो अपनी मेडिसिन है ना ये प्रॉपर वे से काम करेगी। और इसमें 4 इंजेक्शन थे अपने, उसमें एक एंटीबायोटिक था एमसेफ्ट, वो भी एलए है, दूसरा एनरोसिन एलए था, डबल एंटीबायोटिक हो गया, एक सोजिस के लिए फ्लुक्सिसिन मैग्लोडाइन, और एक था एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी वाला, वो एंटीऑक्सीडेंट है, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, इससे रिकवरी रेट अच्छा होता है। अच्छा ताई दन फूलपति ले भाई, अब ताई ताऊ तो मिला दें आपने, या ताई फूलपति है और ये ताऊ है शेर सिंह, बड़ा गजब का जोड़ा है भाई, गांव है इनका खरकड़ी। और इस ताई ने जैसे मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि ये सभी पशुपालकों के लिए दोनों बिल्कुल अनपढ़ हैं, और लेकिन ये पशुपालकों के लिए एक मिसाल है भाई। ताई ने और ताऊ ने अपनी ज़िंदगी में संघर्ष करके न और 7 किले मोल ले लिए भाई, यानी कि केवल पशुपालन। अच्छा ताई थोड़ी बता दे उरान आज भाई। हाँ बताई, राम राम ताई। राम राम भाई, राम के राम। नाम बताई तेरा? मेरा नाम फूलपति। फूलपति। अच्छा ताई कद तक तो यू धंधा करने लगी पशुपालन का? भाई मैं लगी होंगी 25-26 साल की होगी होंगी। 25-26 साल हो गए धंधा कर दी ना? 15 साल की ब्याह थी, 10 साल पाछे यू धंधा करने लगे, न्यारे हो गए फिर करने लगी। हाँ हाँ। अच्छा तो पशुओं में ऐसा के खास ध्यान रखा है तो ना पशुओं ने है नहीं के दिया लाले पशुपालन तो नहीं तेरा घर में के बरकत हुई? कोई चीज की डांगर में कमी हो जाए, चीनी में प्या दूँ, सिरका मिश्री में प्या दूँ, बाल के दूध में प्या दूँ, और भाई जो चना है यो गेरूँ, दो बंडोला है यो गेरूँ, सूरी को नहीं गेरूँ या खेस खड़ को नहीं गेरूँ। अच्छा सूरी गेरा, ठीक चूरी गेरा। हाँ दलिया नहीं गेरूँ कदे भी। अच्छा सून ला दूँ अच्छा, और भाई हरिया फरिया हो जो सारा हो चरावा। और डांगर की अपनी टेमा टेमी दार काटा भी 5 का टेम हो तो 5 बजे, 5:30 का हो तो 5:30 बजे। सवेरे कै बजे उठा ताई? मैं सवेरे उठूँ सो 4 बजे। दूध ताई तेरी एज कितनी हो रही है? ये मैं होगी 70 साल की। यानी कि ताई 70 साल की है और सुबह उठती है भाई 4 बजे, ये इनकी सफलता का राज। और दूसरी बात यह भी ताई मरताऊ भी बताओ था वह पशु का कोई गड़बड़ हो जाए नहीं तना बड़ी तोड़ माच है नहीं उसका इलाज कराने में खूब तोड़ माच है भाई। ठंडा शीला की तो हो तो ठंडा शीला करूँ करा। हाँ तो दवाई लगनी लागन जो दवाई की हो तो मैं फोन करके पूछूँ, जो तन ने पूछ लिया, और कोई काम का हो तो उसने पूछ दूँ। ठीक बात है। जो वो भी है ना, जो सी चीज खातर कसर कौन छोड़ू डांगर का। नींबू तो ले, खांड तो ले। शेर सिंह तो क्यों डर रहा है? मेरे ताई तो रहता दूर गया तो ही बता देखी मैं। देख भाई एक बात बताऊं, ये दोनों जोड़ा ना काम करे हैं, कोई ये नहीं होता भाई। ताऊ है नहीं बहुत संघर्षशील आदमी, ये भी इनती कदे नहीं मान ले गुआड़ में तो कोई पशु लेना पड़ गया, कोई रोग 20-20 किलोमीटर तक भी पैदल लेके आ कर दे। क्यों ताऊ जी? ले बताओ, यानी कि कड़ा कड़ा तो ले आए उड़े ताऊ तना पैदल पशु जमा मोल लेकर ना ज्ञान पर है सल्लाना बनभोरी, यानी कि संदलाना बनभोरी तक भी पशु लेकर ताऊ पैदल आया करदा। इनका एक जिंदगी में एम होया करदा बस जितना ज़्यादा पैसा बचाया जा सका है वो बचाना है। यानी कि ये दोनों ना हमारे बुजुर्ग हमारे लिए एक मिसाल है कि पैसे को बचाना भी पैसा कमाना है भाई। क्यों ताऊ? पैसा न जहाँ पे बचावांगे न ताई, वो एक तरह का पैसा ही कमाना हो गया, बचत कर लिया अपन ने। तो भाई बिल्कुल केवल पशुपालन के द्वारा माना ताई डांगरा का धंधा गलत है ना 7 किले मोल लिए हैं। दे भाई ये मिसाल है। यानी कि इनके घर में कोई बड़ी डेयरी नहीं है, आप ये मानो नहीं बहुत हाईटेक डेयरियों है, सिंपल इनती सिंपल जिंदगी जीवन है। लेकिन ताई का जो सफलता का राज के है, एक तो इसका सुबह 4 बजे उठना, ताई पशुओं के लिए 4 मकान लिए और के लिए 4 मकान लिए
और शहर में ही प्रॉपर्टी ले गए। अच्छा, यानी कि ताई ने 4 मकान भी लिए भाई। यानी कि कुल मिलाकर बात ये है दोस्तों, थोड़ी सी जगह थी बैठन की घर की तो जद न्यारी हुई ताई है, सासू ससुर ने कम सौदा दिया, कुछ तो कम दे दिया था। हाँ और कुछ फिर एक जगह इन तो आड़े सारा का आ गया जोड़ प्रताप बल था, हाँ उसमें हमने रगड़ा करके दिया को नहीं, 2 खाट की जगह खातिर क्यों झगड़ा करा, ये भी भाई ना है, ठीक बात, अच्छी बात है। ये भी भाई है। यानी कि ताई ने अलग होकर ध्यान दिया भाई अपनी मेहनत पे, ध्यान दिया पशुपालन पे। और पशुओं ने के है ये, क्योंकि मैं इनके घर में भी गया हूँ, जो मैंने भी खास बात देखी है, एक तो साफ़ सफाई, पशुओं का जो ठाण है वो बड़ा साफ़ रखती है ताई। एक उनका खाना पीना का, जैसे ताई ने बताया भाई चना देती है, बिनोड़ा देती है, चूरी देती है, और खेत में से नहीं रहा और अभी पैड़ के लांदी दुबड़ता पड़ता इस टाइप की। मैं तो लांदी को नहीं, मेरे बेटे ही बोला उसे बुग्गी भर के, बुग्गी भर का। यानी कहने का मतलब है जो भी सीजनल अपने ग्रास होते हैं ना खेत में से, वो भी लेके आती हैं। तो खाने पीने पे उस चीज़ पर बड़ा अच्छा ध्यान है भाई। तो ये सभी पशुपालकों के लिए एक सीख है भाई। 2 किले बाड़ी के वो रखे से, या ताई जद 7 किले मोल ले इस कहनी तो तामे भी कर सको हो। हाँ बात एक है, सुबह ताई 4 बजे उठती भाई, जो उठेगा नहीं वो तो पावेगा। सुबह उठती है 4 बजे और अपने हैं सवेरे उठ के दूध में मशीन ला दूं, 60 ग्रामदारी कर लूं, फिर दूध का टाइम हो जाए फिर डांगर संभाल लूं, गोबर डाल दूं। ठीक बात है। और फिर दूध कब निकालो ताई, कै बजे ही लगभग? 5:30 के और 5 के बीच में खट दूं। 5 और 5:30 के बीच में तो दूध निकाल लेते। ये एक वीडियो मैंने पहले ही बना रखा है, उसका भी लिंक भेजूंगा। और उसमें यह बात देखना आप कि ये दोनों ताई अनपढ़ है भाई, दोनों अनपढ़ है, लेकिन ये पशुपालन के बारे में जो इनका अनुभव है नहीं, वो बड़ा गजब का है। और उसमें मैंने एक जगह वो पॉइंट नोट भी कर रखे हैं कि आपका वर्किंग स्टाइल क्या है। तो यदि इनका वर्किंग स्टाइल देखेंगे ना, बिल्कुल टेक्निकल तरीके से है। सुबह 4 बजे उठ जाते हैं, पशुओं को चारा डालते हैं, उसके बाद फिर पशुओं की अच्छी केयर करके 5 बजे दूध निकाल लेते हैं, उसी तरह फिर शाम को, और खाने पीने का बड़ा अच्छा ध्यान रखते हैं। तो इस ताई ने इस पशुपालन तक खरीदे है भाई 7 किले। तो यह कोई छोटी बात नहीं है, 4 मकान खरीद लिए ताई ने और 7 किले खरीद लिए। ताई तेरे जैसी माताओं को मैं सलाम करता हूँ। अरे पशुपालन के लिए जो आप कर रहे हो ना, ये धंधा नहीं, हर इस धंधा में प्रॉफिट है नहीं है ताई, नू बता बस। मैं खूब करया से यो धंधा, मन तो मेरा 5 किलो और 5-7 तोले सोना था, ठीक है, वो दिए समझ मेरे उसल लग सुनार लग दे दिए, बेच दिए। और भाई अपनी कमाई का करया से डांगरा की का। हाँ डांगरा की कमाई था, डांगरा की कमाई भाई, खेत का नाद बचत की हो गया। ठीक बात है, वो खर्चा तो थोड़ा लाया, जो जमीन आपकी बढ़ दी रही उस पर भी कमान दे रही। लेकिन एक बात तो तू मानना ताई, तेरी जिंदगी में सबसे ज्यादा तेरा घर में बरकत क्या तो हुई है? मेरे घर में सारी ये जो मांस ले ली, खेती में खर्चा लग गया थोड़ा, पैदा हुई अच्छी। हाँ यानी कि भैंसा का बड़ा रोल है पशुपालन का। तेरा जो घर में बरकत हुई है, जो तने जोड़या है तेरी जिंदगी में सिस्टम, खूब जोड़या से। मेरी जिंदगी में उसे मांस लिया आया 2000 की, बेकी 25 की, टेम का गल बात थी। ठीक बात, हाँ लिया आया 3 की, बेकी 35 की। ठीक बात, 5,000 उस तरह तो उसकी संभाल करके अच्छा तय अब तय 10 दिन संभाल करके फिर बेच जंदे कुछ। अरे के जकर सामने तो चटनी करके रोटी खा ली, दोनों से मिसाक भी को नहीं करिया, लेके अच्छा एक बात होता है, कोई ऐसा भी सिस्टम हो कोई छोटी काटड़ी तो हमें लेके आए और उसकी बढ़िया भैंस बना कर वहाँ बेची हो, तो हमने नूनू भी कराया कुछ? मेरा घर किया है खरना चली गया। अच्छा अच्छा, यानी कि इतना है नहीं, बच्चियां पर ध्यान दिया, जो पशु के बच्चे हैं वो तैयार करके ना उस तरह करे। हाँ मैंने एक मांस ले ली शुरू में, नारी होगी है 2000 की, तो उसने जमी 5 काटड़ी। ठीक बात है, वो घर की मांस बन गई। फिर एक मांस और लिया आया, उसने 3-4 जमी, वो घर की बन गई। ये मेरा घर मांस खड़ी हुआ 5 काटड़ी जाम मिली, एक तो मर गई थी, 4 उसका घर ही बिहारी से, उसकी एक बेच दी, एक और बेचने वाली और बिहारी से। ये टोटल क्या पशु होता है इधर पे? ये मेरे पास 8 डांगर ले दी बताई। ठीक है, तो साथियों पहले 12 हो गई थी। आपके लिए मैं ये एक संदेश है भाई ताई के द्वारा, कि जब ये बुजुर्ग औरत, दोनों ताई बिल्कुल अनपढ़, लेकिन पशुपालन को टेक्निकल तरीका तर निष्ठा तक करना, जब ये करोड़पति बन सकते हैं तो आप क्यों नहीं बन सकते? तो आशा है कि आपको ताई रताऊ का ये संदेश, और हमने जो भी आपको ये टेक्निक बताई है कि इस पशु में मैस्टाइटिस था, वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको आईवी इंजेक्शन लगवाने चाहिए। डॉक्टर, मैं जितने प्रैक्टिशनर है उससे भी ये निवेदन करूंगा कि मैक्सिमम आईवी की तरफ बढ़े, और पशुपालक के साथ यानी निष्ठा के साथ काम करें, आपको रिजल्ट जरूर मिलेंगे। और ताई आप मैं तारी 3 दिन में और बिल्कुल ठीक हो जाएगी, और देसी सौदा अपना दे जाइए। ठीक है।